कुंभ राशि वालों, अंगारक योग सक्रिय हो चुका है और आने वाले दिन आपके जीवन में तेज ऊर्जा और बड़े फैसलों का समय लेकर आ सकते हैं। अगर आप अभी भी सामान्य दिन समझ रहे हैं, तो हो सकता है आप बड़ी गलती कर दें। जी हाँ दोस्तों, राहु और मंगल के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह मुकाबला बनने जा रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह कोई सामान्य संयोजन नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा टकराव है। मंगल को साहस, क्रिया और निर्णय की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जबकि राहु को महत्वाकांक्षा, छाया प्रभाव और अचानक परिवर्तन का कारक माना जाता है। जब ये दोनों एक साथ सक्रिय होते हैं, तो जीवन में साधारण नहीं बल्कि तीव्र घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। दोनों ग्रहों की अपनी विशेष ऊर्जा है। मंगल को परंपरागत रूप से शिव तत्व से जुड़ा माना गया है, जो व्यक्ति में तेज और क्रियाशीलता लाता है। वहीं राहु भी एक छाया ग्रह है, जिसे प्राचीन ज्योतिष में विशेष प्रभावशाली माना गया है, खासकर जब वह मजबूत स्थिति में हो। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युति आपकी ही राशि, कुंभ राशि में बनने जा रही है। जब किसी राशि में एक से अधिक ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं, तो उस क्षेत्र की ऊर्जा बहुत अधिक गतिशील हो जाती है। वर्तमान गोचर में कई ग्रह कुंभ राशि पर प्रभाव डाल रहे हैं, और जब मंगल यहां प्रवेश करेंगे तो स्थिति और भी सक्रिय हो जाएगी। तो आइए प्रिय कुंभ राशि वालों, जानते हैं अंगारक योग का आपके जीवन पर वास्तविक प्रभाव क्या होगा। कहां मिलेगा अचानक लाभ, कहां सावधानी की आवश्यकता है और किस क्षेत्र में भाग्य करवट ले सकता है। अब हम एक एक परत खोलेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो की। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट में लिखिए जय मंगल देव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। कुंभ राशि वालों, समझते हैं असली खेल क्या है। मंगल इस समय 0 डिग्री पर रहेंगे, जिसका अर्थ है कि वे अपनी आरंभिक अवस्था में होंगे। 0 डिग्री को ज्योतिष में नव ऊर्जा की स्थिति माना जाता है, जहां ग्रह की शक्ति शुरुआत के स्तर पर होती है, लेकिन दिशा तय करने की क्षमता रखती है। दूसरी ओर राहु लगभग 16 डिग्री की स्थिति में होंगे, जो परिपक्व और स्थिर प्रभाव दर्शाता है। राहु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा गया है। छाया अकेले प्रभाव नहीं दिखाती, उसे प्रकाश या किसी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। अब जब मंगल इस संयोजन में आते हैं, तो राहु की छाया को सक्रिय करने वाली ऊर्जा मिल जाती है। यही वह क्षण है जब इच्छा और क्रिया एक साथ काम करने लगती हैं। ये केवल ग्रहों का मिलन नहीं है, ये मानसिक स्तर पर भी एक स्थिति बनाता है, जहां व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षा और कार्रवाई की भावना तेज हो सकती है। अब इस संयोजन में सूर्य का प्रभाव भी जुड़ता है। जब ऊर्जा के साथ प्रकाश और दबाव दोनों जुड़ते हैं, तो संतुलन थोड़ा बदल सकता है। इसका अर्थ यह है कि मंगल अपनी सामान्य तीव्रता से अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और परिणाम अधिकतर राहु की प्रकृति के अनुसार दिखाई दे सकते हैं, अर्थात तेज निर्णय, अचानक परिवर्तन और मानसिक सक्रियता। कुंभ राशि 11वें भाव से जुड़ी मानी जाती है। ये भाव सामाजिक संपर्क, नेटवर्क, लाभ और दीर्घकालिक लक्ष्यों का संकेत देता है। जब इस भाव में तीव्र ग्रह सक्रिय होते हैं, तो व्यक्ति के लक्ष्य स्पष्ट हो सकते हैं, आकांक्षाएं बढ़ सकती हैं और बड़े स्तर पर सोचने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। इसी विशेष ग्रह संयोजन को परंपरागत ज्योतिष में अंगारक योग कहा गया है। जब मंगल और राहु एक साथ किसी भाव या राशि में स्थित होते हैं, यह योग ऊर्जा को तीव्र बनाता है और व्यक्ति को अधिक निर्णायक और सक्रिय बना सकता है। लेकिन हर तेज ऊर्जा के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। इसलिए आगे हम समझेंगे कि इस अवधि में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। कुंभ राशि वालों, अब ध्यान दीजिए मंगल की दृष्टियों पर, क्योंकि यहीं से इस संयोजन का असली प्रभाव समझ में आता है। मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये दृष्टियां केवल खगोलीय संकेत नहीं हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय ऊर्जा का संकेत देती है।
चौथी दृष्टि स्थिरता और आधार से जुड़े विषयों को प्रभावित करती है। ये भाव घर, संपत्ति और पारिवारिक संरचना का प्रतीक माना जाता है। जब मंगल इस क्षेत्र को सक्रिय करते हैं तो व्यक्ति के भीतर सुरक्षा और स्थायित्व की भावना को मजबूत करने की इच्छा बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए यह समय प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णयों का हो सकता है। कोई नया कदम उठ सकता है, कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसी ऊर्जा के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आती है। सभी दस्तावेजों और विवरणों की सावधानी पूर्वक जांच, क्योंकि जब राहु जैसे ग्रह प्रभाव में हो तो निर्णय लेते समय स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण होती है। राहु की प्रकृति अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न करने की होती है, इसलिए पारिवारिक या संपत्ति संबंधी मामलों में धैर्य और पारदर्शिता बनाए रखना लाभदायक रहेगा। अब मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें। यह दृष्टि परिवर्तन और पुनर्निर्माण से जुड़ी होती है। अष्टम भाव जीवन में गहरे बदलावों का प्रतीक है। यह वह क्षेत्र है जहां पुरानी स्थितियां समाप्त होती हैं और नई दिशा की शुरुआत होती है। जब इस भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की मानसिक तैयारी कर सकता है। यह 38 दिनों की अवधि परिवर्तन की ऊर्जा को सक्रिय कर सकती है। यदि कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ था तो उसमें गति आने की संभावना बन सकती है। रुकावटों को समझने और पार करने की क्षमता बढ़ सकती है। यह समय उन लोगों के लिए भी विशेष हो सकता है जो आत्मचिंतन, अध्ययन या आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं। मानसिक एकाग्रता और जिज्ञासा बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, हर तीव्र ऊर्जा को संतुलन की आवश्यकता होती है। इसलिए निर्णय जल्दबाजी में नहीं, बल्कि रणनीति और स्पष्ट सोच के साथ लेना अधिक उचित रहेगा। जब अष्टम भाव सक्रिय होता है तो जीवन में परिवर्तन की ऊर्जा स्वतः जागृत हो जाती है। यह भाव केवल अचानक बदलाव का संकेत नहीं देता, बल्कि यह पुरानी आदतों, पुराने पैटर्न और सीमित सोच को छोड़कर एक नई दिशा अपनाने का अवसर भी प्रदान करता है। इसलिए इस समय को डर की दृष्टि से नहीं, बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझना अधिक उचित रहेगा। मंगल को परंपरागत रूप से शक्ति हस्त कहा गया है, अर्थात यह ग्रह जहां दृष्टि डालता है वहां सक्रियता और आत्मविश्वास की वृद्धि देखी जा सकती है। यदि किसी क्षेत्र में रुकावट चल रही हो तो उसे दूर करने की प्रेरणा इस अवधि में बढ़ सकती है। इसी मंगल और राहु के संयोजन को प्राचीन ज्योतिष में अंगारक योग कहा गया है। यह योग स्वयं में सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होता। इसका प्रभाव व्यक्ति की सोच और दिशा पर निर्भर करता है। मंगल आंतरिक शक्ति का प्रतीक है और राहु उस शक्ति को विस्तार देने का कार्य करता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, ये ऊर्जा कहाँ उपयोग की जा रही है। यदि इस समय आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक लक्ष्यों में लगाते हैं, जैसे करियर में प्रगति, पारिवारिक जिम्मेदारियां, व्यक्तिगत विकास या रचनात्मक कार्य, तो परिणाम अधिक फलदायी हो सकते हैं। लेकिन यदि ऊर्जा आवेग, त्वरित निर्णय या अनावश्यक विवादों में लगती है तो असंतुलन की संभावना भी बन सकती है। मंगल को भावनाओं और क्रिया का ग्रह माना जाता है। जब राहु साथ होते हैं तो विचार और प्रतिक्रिया दोनों तेज हो सकते हैं। इसलिए इस अवधि में धैर्य और संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। छोटी बातों को बढ़ाने के बजाय उन्हें शांत मन से समझना अधिक लाभदायक रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से मंगल भूमि और पारिवारिक आधार से भी जुड़े माने जाते हैं। यदि पहले से कोई संपत्ति संबंधी मामला या पारिवारिक तनाव चल रहा है तो संवाद और पारदर्शिता से समाधान की संभावना बढ़ सकती है। संपत्ति से जुड़े कार्यों में दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच आवश्यक होगी ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। अब प्रश्न यह है, इस तीव्र ऊर्जा को संतुलित कैसे रखा जाए, क्योंकि मंगल और राहु दोनों उग्र प्रकृति के ग्रह माने जाते हैं। इसलिए संयम, अनुशासन और मानसिक स्थिरता इस समय विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन जैसी प्रक्रियाएं ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद कर सकती है। यदि कोई आध्यात्मिक साधना करना चाहे तो वह किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना अधिक उचित रहेगा।
अंततः यह समझना आवश्यक है कि यह योग आपको कमजोर करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी क्षमता और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेने के लिए है। यदि आप अपनी ऊर्जा को संतुलित और सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो यही अवधि आपके जीवन में प्रगति और उन्नति का माध्यम बन सकती है। आशा है यह विश्लेषण आपको स्पष्ट दिशा देने में सहायक रहा होगा। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो, तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें और आगे भी ऐसे ही विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। आप सभी का समय शुभ और संतुलित रहे।